महिला आरक्षण बिल लोकसभा में क्यों घिरा? अब सवाल ये है, क्या सरकार ने ये जानबूझकर किया कि वो इसको चुनावी मुद्दा बना सके? क्या सरकार को पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं कि महिलाओं के रास्ते अपनी राजनीति को साधने की कोशिश में कौन कितना सफल और असफल रहा है। दोस्तों, 17 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट किए। उनमें लिखा कि कुछ ही देर में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। देश की आधी आबादी को उसका हक दे। पीएम मोदी की अपील और तमाम लामबंदियों के बावजूद केंद्र सरकार के लाए तीनों बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके। पिछले 12 साल में ऐसा पहली बार है कि सरकार किसी बिल को वोटिंग के बाद पास नहीं करा पाई। लेकिन जब सरकार को ये बात पता थी कि उसके फेवर में नंबर गेम नहीं है, तो फिर क्यों लोकसभा में ये बिल लेकर आई? लोकसभा में बिलों के पास न होने और उसके राजनीतिक नफा नुकसान की पूरी कहानी, जो अब आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए मुख्य हथियार साबित होने वाली है, और इससे वो विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। पहले जानते हैं कि जब बिल का गिरना तय था तो फिर बीजेपी इसे क्यों लेकर आई? सरकार जानती थी कि उसके पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसलिए सरकार बार बार सभी सांसदों से समर्थन की मांग कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसदों और नेताओं ने विपक्ष से बिल को सपोर्ट करने की अपील की। एनडीए के साथ ही टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तो राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियों को खत लिखकर विधेयकों को समर्थन देने की अपील की। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी सांसदों से बिल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए तो मैं एड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूँ। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर की महिलाएं न केवल सांसदों के निर्णय पर नजर रखेंगी, बल्कि उनकी मंशा को भी देखेगी और किसी भी तरह की बुरी मंशा को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। 17 अप्रैल को जब लोकसभा में इन विधायकों पर चर्चा हो रही थी, तब पीएम मोदी ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट की और सभी सांसदों से बिल के पक्ष में वोट देने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेपी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि अगर विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी नहीं मिलती है तो पार्टी महिला आरक्षण कानून को लागू करने की नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने का एक कैंपेन शुरू कर सकती है। कई इलेक्शन एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने को है और यहाँ महिला वोटर्स काफी अहम है। बीजेपी यहाँ नैरेटिव बनाएगी कि हमने तो कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने महिलाओं का हक और परिसीमन में रुकावट पैदा कर दी। हालांकि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि नई जनगणना और पिछड़े तबके को नजरअंदाज करके सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करना चाहती थी। विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा, ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। ये ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से इसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इससे होने वाले चुनावी फायदे का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। अब आपको बताते हैं कि सरकार के पास इस बिल के क्या विकल्प है। सरकार बिल में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे दक्षिणी राज्यों की सीटें हिस्सेदारी बढ़ाने या फ्रीज रखने का प्रावधान, 2011 की बजाय 2027 की जनगणना का आधार। इसके बाद नए सिरे से बिल पेश कर सकती है। अब जानते हैं, अगर ये बिल पास हो जाता है तो परिसीमन के बाद लोकसभा में क्या बदल जाता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने बार बार कहा कि सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, किसी भी राज्य की सीटें नहीं घटेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने 850 सीटें करने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं जिनमें 33% आरक्षण देना है, तो इसमें 50 सीटें बढ़ाएगी। इस हिसाब से 150 सीट होती है। लोकसभा में ये राउंड ऑफ फिगर 850 है। इसी के विरोध में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने बिल की कॉपी जलाई। स्टालिन ने चेताया था कि अगर बिल पास हो गया तो 1960 के दशक में जैसा आंदोलन करेंगे। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस बिल का विरोध करने की अपील की। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाकी दिन भर की टॉप खबरें सबसे पहले देखने के लिए BN हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।